सबसे पहले हम लोग जानेंगे देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के 4 स्तर होते हैं, ठीक है। 4 स्तर पे 4 स्टेजेस की कॉन्शियसनेस होती है। सबसे पहले बात करें तो सबसे गिरी हुई चेतना जिसको बताया जाता है एनिमल स्टेज या एनिमल कॉन्शियसनेस, ठीक है कि नहीं। तो इसमें आप डिस्कवर योरसेल्फ डिवाइस सेशन में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो जानवर वाली चेतना होती है क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। पढ़ा था आप लोगों ने, याद आ रहा है? कुछ ऑनलाइन ऑडियंस को याद आ रहा है? जिसको याद आ रहा है चैट बॉक्स में लिख करके बताएं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। सुना ये श्लोक? अभी तो सुना, पहले सुना है? तो क्या अंतर है ह्यूमंस और एनिमल्स में? इस श्लोक में बताया गया है। महाभारत का ये श्लोक है। क्या है इसमें बताया गया? 4 चीजें हैं जो कि पहले तो समानताएं बताई गई। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? जो 4 चीजें हम भी करते हैं वो भी करते हैं। याद है किसी को? हाथ उठा के बताएं। यस ब्रो। खाना, ईटिंग, वेरी गुड। और कोई बताएं? यस ब्रो। डिफेंस, अपने आप को बचाव रक्षा करना। निद्रा, सोना। हाँ, मेटिंग मतलब सेक्स करना, बच्चे पैदा करना। जानवर भी करते हैं और ह्यूमंस भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। तो अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम। पशु में और नर में ये दोनों क्या है? समानताएं हैं। तो अंतर क्या है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। धर्म ही एक ऐसी चीज है, धर्म के नियमों का पालन करना ही एक ऐसी चीज है जो कि मनुष्य कर सकता है। और वो भी नहीं अगर करता है तो क्या? धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। ठीक है कि नहीं? धर्म भी अगर पालन नहीं कर रहा है तो किसके समान है? 2-legged sophisticated well educated animal। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। एक टर्म ऐड करना भूल गया। और भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल। समझ गए? धर्मेण हीनः पशु। सो एनिमल स्टेज, एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होती है? जो हमेशा इन्हीं 4 चीजों के बारे में सोचता रहता है। समझ रहे हैं आप सब? क्या क्या? आहार, कहाँ खाना कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा। फूड ब्लॉगिंग करते हैं ना आजकल लोग। अलग अलग तरीके का फूड खोजते रहते हैं, है कि नहीं? क्या क्या नहीं आजकल बताओ। मैगी समोसा, समोसे के अंदर मैगी भर के, क्या क्या नहीं करते हैं। मतलब कोका कोला मैगी सुना आप लोगों ने? हाँ, फैंटा मैगी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब फूड ब्लॉगिंग, खाना आहार खोजते रहेंगे। निद्रा, सोने की अच्छी जगह मिल जाए, है कि नहीं? जवानी में नींद बहुत आती है। एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है? शर्मा रहे हैं प्रभु जी, ऐसे पब्लिक के सामने कैसे बताएं? यहीं सो गए तो देखो। नींद बहुत आती है प्रभु जी। क्लास हो रही है, होने दीजिए प्रभु जी, क्या है? 5 मिनट लेट से चले जाएंगे। दोस्त को बोल दे प्रॉक्सी लगा देना। ऑनलाइन में तो और हालत खराब थी, बस लॉग इन करके सो रहा है बंदा। ठीक है? ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, अपने आप का बचाव करना। डिफेंस इंडस्ट्री पूरी, डिफेंस मिनिस्ट्री, सबसे ज्यादा खर्चा है किसी कंट्री में, बजट किसके ऊपर होता है? डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस, है कि नहीं? ठीक है? आहार निद्रा, फिर भय और मैथुन, सेक्स, है कि नहीं? इसके ऊपर पूरी दुनिया घूम रही है। आप देखो, टाइल्स का भी ऐड कहीं होगा, कोई टाइल्स बेचना है किसी को, तो उसमें सुंदर सी माता जी खड़ी होगी ऐसे टाइल्स लेके। व्यक्ति उसको देखने के चक्कर में टाइल्स भी देख लेगा। कहने का मतलब ये है। उसके वो हेडफोन्स आते हैं बोट कंपनी के, उसे माता जी बनी है अर्धनग्न, शुद्ध हिंदी भाषा में अगर बोले तो। क्यों? क्योंकि उसी के चारों तरफ पूरी दुनिया घूम रही है। दैट इज द मेन अट्रैक्शन इन टुडेज सोसाइटी, यू नो।
और अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की चर्चा करें तो फिर क्या ही कहने हैं। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ साथ में गर्ल्स भी हैं, बट इन लोगों को सब मैं धीमे शुरुआत से बता चुका हूँ। लोग गीता कोर्स कर चुके हैं, सबको बताया है कि नहीं। ये पिंजरा तोड़ो अभियान चलता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, पिंजरा तोड़ो, क्या क्या नहीं चलता है वुमेन लिबरेशन के नाम पर, है कि नहीं। इसी में जिसकी चेतना घूमती रहती है उसको क्या कहते हैं, वो सबसे लोअर कॉन्शियसनेस है, और वो स्टेज है क्या, एनिमल स्टेज। सेकंड आता है मेंटल स्पेकुलेटिव स्टेज। अब थोड़ा सा उससे ऊपर उठता है तो व्यक्ति क्या करता है, मन घड़ंत तरीके से काम को करने का प्रयास करता है, मन घड़ंत तरीके से, मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब अपने मन मुताबिक कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं 17वें अध्याय में, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। समझ में आया? अभी इंग्लिश में बोलता तो हो सकता समझ में आ जाता, संस्कृत बड़ी मुश्किल है आजकल। क्या बता रहे हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानता है, वर्तते कामकारतः, अपने मन घड़ंत तरीके से काम करता है, उसके जीवन में न ससिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम, ना तो किसी चीज में उसको सिद्धि परफेक्शन प्राप्त होगा, न सुखम, ना कभी उसको खुशी प्राप्त होगी, न पराम गतिम, ना ही परम गति की प्राप्ति होगी। तो शास्त्रों को तो मानना नहीं है, तो करना क्या है, अपनी मन मर्जी से काम करना। उसको क्या बोलते हैं, मेंटल स्पेकुलेटिव स्टेज। एटलीस्ट जानवर से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है कि नहीं। फिर देखिए थर्ड स्टेज क्या आती है, इंटेलेक्चुअल स्टेज। इंटेलेक्चुअल मतलब अब वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है और थोड़ा बुद्धि लगाता है। और बुद्धि किसके हिसाब से लगाता है, थोड़ा सा ज्ञान, शास्त्रों को पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही बुद्धि लगाता है, ठीक है, कोशिश करता है लगाने की। कई बार लोग जैसे कहते हैं, प्रभु जी गीता बहुत बार हमने पढ़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए, बीच में ही कहीं ना कहीं रुक जाता है। बड़ा मुश्किल है इस सब्जेक्ट मैटर को ग्रास्प करना। उसके लिए क्या चाहिए, बहुत प्योर कॉन्शियसनेस चाहिए। इसीलिए हम लोग गीता पढ़ाते हैं, साथ में क्या कराते हैं, चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र करने से कॉन्शियसनेस प्योर होने लगती है धीमे धीमे, फिर वो जो प्योर मैसेज है वो उसमें फिर पहुंच पाता है, ठीक है कि नहीं। देखो हर चीज के लिए एलिजिबिलिटी होती है। अब किसी को आईआईटी का जो सिलेबस है वो अगर पढ़ना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा भैया, तब तो आईआईटी में जाके सिलेबस पढ़ेगा बैठ करके। मतलब वो एक प्रॉपर कॉन्शियसनेस में हो, उसका आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल, एसक्यू लेवल सब हो, तब वो जाकर के उस लेवल की पढ़ाई कर सकता है, उस लेवल के कंटेंट को वो ग्रास्प कर सकता है। इसी तरीके से भगवत गीता पढ़ने के लिए भी उस लेवल का कॉन्शियसनेस चाहिए जिससे हम उस लेवल के कंटेंट को ग्रास्प कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप सब। इंटेलेक्चुअल स्टेज, इंटेलेक्चुअल स्टेज में वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। जैसे आईआईटीज और बड़े बड़े आईआईएम्स, इसमें लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, एमआईटी है ना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, देयर आईक्यू लेवल इज वेरी हाई, बट यू कैन नॉट मेक श्योर व्हाट इज देयर ईक्यू लेवल। ईक्यू मतलब समझते हैं, इमोशनल क्वेश्चन। इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन भावनाओं में बह जाएगा। उससे किसी ने बोला थोड़ा हमारे लिए बम बना दो, थोड़ा, बहुत इंटेलिजेंट है, बम बनाना उसको आता है, इमोशनली हो गया, थोड़ा पैसे का लालच आ गया, चलो बना देते हैं, और उसी बम को कहां फोड़ेगा, फिर मंदिर में जाकर के। समझ रहे हैं ना, नहीं तो खुद ही बांध के उड़ जाते हैं आजकल, तो वो एक अलग ही चलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंटेलिजेंट होना केवल सफिशिएंट नहीं है। इसी के लिए फर्स्ट, फाइनल, फोर्थ स्टेज आती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, ट्रांसेंडेंटल स्टेज। ट्रांसेंडेंटल स्टेज, ट्रांसेंडेंटल स्टेज में देखिए चैतन्य महाप्रभु बने हरि नाम संकीर्तन करते हुए। ट्रांसेंडेंटल स्टेज का क्या मतलब है, जहां पर व्यक्ति क्या है, दिव्य। ट्रांसेंडेंटल का मतलब दिव्य। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो व्यक्ति एक दिव्य कॉन्शियसनेस, दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है, और उस दिव्य चेतना से फिर ये दिव्य संदेश जो है ये समझ में आने लगता है धीमे धीमे, ठीक है। और इसमें समय लगता है, ग्रेजुअली हम उसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। आज का सेशन इसी के ऊपर है कि कैसे उस ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में आया जाए और
अपने लेवल, कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाया जाए। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एटलीस्ट ये तो मानते हैं कि ट्रांसेंडेंटल स्टेज हमें प्राप्त करना है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये प्रभु जी एनिमल ही ठीक है, प्रभु जी एनिमल स्टेज ठीक है, प्रभु जी मानते हैं? ऑनलाइन ऑडियंस क्या कहना है आप लोगों का? एनिमल स्टेज अच्छा है प्रभु जी। कई बार लोग कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। क्या? इग्नोरेंस इज ब्लिस, आनंद है। अज्ञानता में ही आनंद है। अज्ञानता में आनंद नहीं है, अज्ञानता में कष्ट है, और तुम्हें यह भी नहीं पता है कि तुमको कष्ट हो रहा है। उस कष्ट में हम क्या समझते हैं कि हम बहुत खुश हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? उस कष्ट से बाहर निकलना, धीमे धीमे बाहर निकलना। ठीक, इसलिए आप लोगों का सेशन होता है, उसमें बताया जाता है एम आई सफरिंग? क्या आप लोग सफर कर रहे हैं? 3 प्रकार के क्लेश बताए जाते हैं, याद है किसी को? आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। किसी को और याद है कि नहीं? 0 बटा सन्नाटा याद है? और किसको याद है? 2, 3, 4, बस 4-5 को याद है। अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। बर्थ याद है? डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। और हर व्यक्ति को यह होता है, चाहे बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सबको ये कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। तो उन कष्टों से निकलने के लिए ट्रांसेंडेंटल स्टेज का होना बहुत जरूरी। अब प्रभु जी कौन ये चैंटिंग कर सकता है कि प्रभु जी हम लोग कैसे करें प्रभु जी? तो देखिए यहां पर, देखिए खरगोश भी कर रहा है चूहा है, चूहा भी कर रहा है, देखिए चूहा, समझ रहे ना? एनीवन कैन टेक पार्ट इन चैंटिंग विदाउट एनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन एंड डांस इन एक्सटेसी। समझ रहे ना? आज देखो सब लोग कीर्तन में नाच रहे थे खूब। कई लोग हो सकता है महामंत्र का मतलब नहीं पता है, क्या है हरे, क्या है कृष्णा, क्या है राम, बस नाच रहे हैं, नहीं कि नहीं? चक दे फट्टे दे नब दे गिल्ली तो कहने का मतलब यह है कि एनीवन कैन टेक पार्ट। देखिए इसमें बहुत अच्छी फोटो बनी चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु जब झारीखंडा फॉरेस्ट, झारखंड के जंगलों से जब गुजर रहे थे, बंगाल से आ रहे थे वृंदावन, तो झारखंड बीच में पड़ा। उसके जंगलों से जब आ रहे थे तो वहां पर बहुत सारे जानवर थे, घना जंगल। जब चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन करना शुरू किया तो देखिए शेर के साथ में हिरन नाच रहा है, तो पक्के दुश्मन है। दुश्मन मतलब शेर तो पाते हिरन को खा जाता है। सब आपस में नाच रहे हैं। एनी वन कैन टेक पार्ट इन दिस हरे कृष्णा चैंटिंग, समझ रहे हैं ना? एंड डांस इन एक्सटेसी। तो देयर इज नो क्वालिफिकेशन, एवरीवन कैन चैंट एंड डांस इन एक्सटेसी। ये देखिए पूरे वर्ल्ड में लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप ले रहे हैं, है कि नहीं? अमेरिका में कितना रेसिज्म है, कहा है रेसिज्म कितना है? ब्लैक व्हाइट। माइकल जैक्सन को बेचारे को गाना गाना पड़ा, ब्लैक और व्हाइट। सुना है आप लोगों ने? किसने किसे सुना है? ब्लैक और व्हाइट गाना बनाना पड़ा उसको, उसके ऊपर। ट्रंप ने बेचारे ने सरकार खो दी अपनी इसी चक्कर में, समझ रहे हैं ना? मोदी जी कितना प्रचार करके आए, उधर वही तो, अच्छा पानी फेर दिया था सो एनीवन कैन टेक पार्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र? हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? अभी तक आप लोगों को पता था हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब? नहीं पता था? आज पता लगने जा रहा है। देखिए तो नोट्स बना रहे हैं आप लोग? कहां? अच्छा बनाएंगे ना नोट्स, अपने अपने फैसिलिटेटर्स को शेयर करिएगा। आपको मोबाइल है, हथियार अपने अपने सब अपने पास रखिए, नहीं तो फिर वो कहेंगे प्रभु जी क्या वो बताया था क्या? 6 महीने बाद, 2 महीने बाद पूछा जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब? नहीं ऐसा तो मतलब बताया तो नहीं गया था, मतलब कुछ याद तो नहीं आ रहा है। बताया गया था लेकिन आप उस समय कहीं और थे, समझ गए? तो इसलिए लिख लीजिए हरे कृष्णा और राम, ये 3 शब्द होते हैं। तो हरा मतलब फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग द सुप्रीम
प्लेजर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। मतलब हरा शब्द जो है ये रिप्रेजेंट करता है भगवान की शक्ति, भगवान की एनर्जी। ओके, भगवान की एनर्जी। श्रीमती राधा रानी जैसे हो गई, सीता माता हो गई, एनर्जी, शक्ति, शक्ति बोलते हैं ना, शक्ति। तो ये शक्ति भगवान की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है शब्द क्या? हरा, हरे, जो हम बोलते हैं ना हरे। ठीक है, फिर आता है शब्द कृष्ण। कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित करने वाले, सर्व आकर्षक, वो कौन है? कृष्ण। और फिर क्या होते हैं? राम। राम शब्द का मतलब क्या है? सुप्रीम प्लेजर, मतलब सबको आनंद देने वाले, राम। ठीक है, दशरथ जी बोलते थे राम, राम बोलते ही उनको आनंद आ जाता था, है कि नहीं? राम, तो राम मतलब सुप्रीम प्लेजर। ठीक। सो माया है मेटेरियल एनर्जी, और हरा जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, भगवान की शक्ति, जो कि हमें भगवान तक पहुंचाने में हेल्प करती। तो हरे कृष्णा और राम, इन तीन शब्दों से मिलकर के बना है महामंत्र। क्या है महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सुबह सुबह चैंटिंग किया था आप सबने? किसने किसने किया? सबने किया। कैसा आनंद आया बताइए, कैसा लगा? कैसा आनंद आया? हाँ ब्रो, रिलैक्स, दिव्य आनंद। हम लोग बच्चों को लेके गए थे 15 दिन पहले ऋषिकेश। वहां पर सबको गंगा नदी के किनारे बैठ के जप किया सबने। फिर थोड़ी 20-25 मिनट के बाद फिर गंगा नदी के अंदर गए, पैर डाल के तब जप कर रहे हैं। आहा, ठंडा ठंडा जल, बहुत आनंद आया सबको। डिवाइन एक्सपीरियंस, सामने पहाड़ हैं, गंगा नदी बही, सूरज ऐसे उग रहा पहाड़ों के बीच से, इतना आनंद आया था, है कि नहीं? तो ये है आनंद। द चैंटिंग इज अ स्पिरिचुअल कॉल फॉर द लॉर्ड एंड हिज इटर्नल एनर्जी हरा टू प्रोटेक्ट द कंडीशन सोल। दिस चैंटिंग इज एग्जैक्टली लाइक द जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर इट्स मदर। तो हरे कृष्ण महामंत्र में करता क्या है व्यक्ति? जैसे बच्चा नहीं अपनी मां के लिए रोता है, ठीक है कि नहीं? ये है एक जेन्युइन क्राई, एक संतान का अपने भगवान से, अपनी मदर से, ठीक है? वो है एक जेन्युइन क्राई, हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक, थोड़ा हाई लेवल का है, धीमे धीमे समझ में आएगा, ठीक है? नाउ द ग्लोरीज ऑफ होली नेम। अब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो आप करते हैं, है ना, हम सब ने शुरू किया है, आप सब ने शुरू किया, ये कहां कहां, किस किस शास्त्र में कहां कहां बताया गया है, थोड़ा उसके ऊपर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए शास्त्रिकल एविडेंसेस। कई बार लोग कहते हैं कहां दिया है ये महामंत्र, ऐसे ही तुम लोग जो है सुनी सुनाई बातों पर जो है भरोसा करते हो। कहां दिया है ये महामंत्र? देखिए, आप लोगों को शास्त्रों से बताया जाएगा। बृहन नारदीय पुराण में बताया गया है क्या? हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। देखिए, 3 बार चीजें बोली गई हैं। क्या? इन दिस एज ऑफ कली देयर इज, बोलिए, नो अदर अल्टरनेटिव। 3 बार, ठीक है कि नहीं? 3 बार बोला जाता है तो चीज कंफर्म हो जाती है। बहुत चला था अभी केस पिछला 3 बार बोल दिया, बस खत्म, उसको खत्म कराया गया फिर। ठीक है, 3 बार, है कि नहीं? तो ये मतलब उसको बोलने से चीज कंफर्म हो जाती है, ऐसा ऐसे शास्त्रों में है। फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन दिस एज ऑफ कली देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। फिर कली संतरण उपनिषद, इसमें जो है नारद मुनि बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए, लिखा हुआ है, कन्वर्सेशन विद लॉर्ड ब्रह्मा इन द बिगिनिंग ऑफ कलियुगा। हाउ कैन द फॉलन सोल्स बी लिबरेटेड इन कलियुगा? नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, देखिए, सिंपली थ्रू द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्रा men are purified।
ठीक है। बृहद विष्णु पुराण देखिए, इसमें फिर से बताया गया है। एक एक करके पढ़ते जाइए, आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, कोई पीछे से पढ़े, हाँ उनको पढ़ दीजिए। हाँ, जितना पाप कर भी नहीं सकते उससे ज्यादा पाप मुक्त हो जाता है। इससे ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि खूब पाप करो और फिर आकर के एक माला कर लो, रोज यार 2 मछली खाई है तो 2 माला करूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बस फिर यार 2 पैक 2 माला एक्स्ट्रा कर लूंगा क्यों प्रभु, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं करने का नहीं, मतलब सब लोग उनकी तरफ मत देखियो, ऐसा नहीं करते हैं ओके। बट इसका देखिए, ये ग्लोरीज बताई गई हैं कि जितना हम सोच भी नहीं सकते पाप करना, इंडियंस तो क्या ही सोचेंगे प्रभु। यूएस में जो 20 साल पहले वो लोग करके छोड़ चुके हैं, वो इंडिया में अब आ रहा है। पता है आप लोगों को? ये आप लोगों को पता है? 20 साल पहले वो लोग लिविंग, ये जो अभी आया कल्चर, लिविंग कल्चर आया है कि नहीं? लिव इन, हाँ थोड़ा मतलब क्लियर बोल दिया उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप, ये अब आया इंडिया में। ये 50 साल पहले जो है हिप्पी सब ऐसे ही रहते थे, वो हिप्पी कल्चर अब इंडिया में आ रहा है, समझ रहे हैं ना? हाँ, भारत पीछे इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो हम पाप सोच भी नहीं सकते दिमाग से, वो कर रहे हैं, कर चुके हैं। और वो भी देखिए इस हरि कृष्ण महामंत्र के जब से प्यूरिफाइड हो गए, समझे ना? ऐसे ऐसे लोग आप देखो इस्कॉन में कितने फॉरेनर्स क्या क्या नहीं करके आए। 50-50 साल से सन्यासी हैं। ममता बनर्जी उनके पैर छू रही हैं, फोटो देखा, बहुत वायरल हो रहा है। अभी कोलकाता में रथ यात्रा ममता बनर्जी गई थी, पैर छू रही है। हमारे सन्यासी हैं इस्कॉन के, 50 साल से, हिप्पी थे 50 साल पहले, 50 साल से सन्यासी हैं, समझ गए ना? फॉरेनर्स। तो ये महामंत्र का जादू, ठीक है। देन व्हाट? ब्लैक शर्ट displays its force even when chanted unknowingly and unintentionally. चाहे पता हो, अनइंटेंशनली जब किया, कोई नहीं पता है, अननोइंगली नाम का मतलब भी नहीं पता है। अभी तो हरे कृष्ण और राम का मतलब नहीं पता था सुबह तक आप लोगों को, लेकिन सुबह फिर भी जब किया तो आनंद आया ना। तो अनइंटेंशनली, अननोइंगली जैसे भी करे तो क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है। देखिए, डिस्प्लेज इट्स फोर्स, इसका फोर्स इतना तगड़ा है कि उसको फोर्स कर देता है व्यक्ति को अंदर से, मतलब ऐसे हिला देता है पूरा, समझ रहे हैं ना? हमारे एक महाराज जी हैं, महाविष्णु स्वामी महाराज, ही इज ऑल्सो फ्रॉम अमेरिका, नेपाल में, नेपाल के जीवीसी हैं महाराज, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही इज फ्रॉम यूएस। सो वो जो है पहली बार उन्होंने सुना, वो खड़े थे, वो भी हिप्पी थे, तो दूर से उन्होंने साउंड सुना, छन 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 ऐसे आवाज आ रही थी दूर से। तो एकदम से ये आवाज उनको अट्रैक्ट करी, क्या आवाज है, कहां से आ रही है? उधर देखा, दूर से वहां से आवाज आ रही थी। और जब वहां से आवाज आती, धीमे 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 साउंड क्लियर हुआ। अमेरिका की बात है ये, आज से लगभग 50 साल पहले, 55 साल पहले आवाज आई, क्लियर हुई। देखा तो कुछ ऐसे सैफरन कपड़े पहने हुए, लंबे चौड़े वेस्टर्नर्स, हेड शेव, सर चमक रहा है, ऐसे तिलक चमक रहा है। वो देख के डर गए, तुरंत वहां से भाग गए अरे ये क्या है, ऐसा कभी देखा ही नहीं था उन्होंने अमेरिका में, देख के भाग गए। लेकिन रात में वो सो रहे हैं, तब भी उनके कानों में आवाज गूंज रही है, छन 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 छन, आवाज गूंज रही है, क्या है वो पता नहीं। और फिर 1 हफ्ते बाद फिर उनका ऐसा ही काउंटरैक्ट हुआ, फिर उसी जगह पर खड़े थे, फिर वहीं से आवाज आ रही है। इस बार बोले डरूंगा नहीं, खड़े होकर के देखूंगा क्या है आखिर। देखा वो लोग पास में आ रहे हैं, इनको डर तो लग रहा है, पास में आ रहे हैं, देखा और देखा, डरते एकदम से एक बगल में आ गया व्यक्ति, ऐसे उसको पकड़ा, ऐसे महाराज उनको पकड़ा, हिल गए। उन्होंने कहा टेक दिस बुक, उनको बुक दिया, हमारे इस्कॉन की एक बुक दिया, इस्कॉन के एक भक्त थे, उन्होंने पकड़ा और एक बुक दिया, उसमें पैम्फलेट था, बोला कि आप जो है संडे को कल
हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, हमारे सेंटर है पास में, वहां प्रोग्राम होगा, उसमें आइए। उनको समझ में नहीं आया वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट में क्या क्या हुआ। उसके बाद वो मंदिर गए, मंदिर में गए, अगले दिन तो फेस्टिवल था तो वो खड़े हुए, ऐसे स्टेज है यहाँ पर भगवान को भोग लगा, फेस्टिवल हो रहा था। वो सामने गेट से आए, जैसे वहां से एक भक्त आए, जैसे गेट से आए, ऐसे इधर से केक उठाया गया, केक उठा के ऐसे फेंका गया भक्तों के ऊपर ऐसे गया, फ्लाई होते होते सीधा उनके मुंह पे आया। अरे ये क्या हो गया केक आया, अच्छा लग रहा है। फिर पूरा केक खाया उन्होंने, फेस्टिवल अटेंड किया, खूब कीर्तन में डांस किया। उसके बाद धीमे धीमे भक्त बन गए। पहले डर रहे थे, तो अननोइंगली, अनइंटेंशनली हरे कृष्णा महामंत्र सुना, मंदिर आए, भक्त बन गए। समझ रहे ना? हिप्पी थे, सारे गलत सलत काम बताते थे। मेरे पास एक कुत्ता था, वो महाराज ही बताते थे, उनके पास एक कुत्ता भी था, छोटा सा डॉगी था उनके पास। तो अननोइंगली, अनइंटेंशनली, ठीक है। स्टोरी ऑफ मुस्लिम, एक इसमें स्टोरी बताई गई अनइंटेंशनली में। एक मुस्लिम था, वो हराम 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 बोलते बोलते भक्त बन गया राम शब्द आया ना इसमें बोलते बोलते। देखिए, जैसे आपने वाल्मीकि जी का उदाहरण सुना होगा। वाल्मीकि मुनि कैसे बने? हाँ बताएंगे वकील साहब। वो ये पता नहीं, वो राम बोल नहीं पा रहे थे, तो जो उनके गुरु थे वो बोले कि मरा मरा बोलते हैं, बोले हाँ मरा बोलते हैं, तो मरा मरा बोलते थे, तो फ्रेंसी में राम राम। मतलब वो इतना पाप करते थे, जो जितना पाप करता है ना उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। तो ये ना, कुछ लोग तो वैसे ही पाप करके मुंह में इतना मसाला खाते रहता है ना, पान खाए, उधर बोलो हेलो ऐसे ऐसे करता रहता है तो पाप ही तो है, और क्या है? सो वाल्मीकि मुनि इतना पाप करते थे, वो जानवरों को मारते थे, शिकारी थे ना वो। हाँ, डाकू थे, डाकू। हाँ, खतरनाक रत्नाकर डाकू थे, पाप करते थे। तो उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा। तो उनके गुरु ने क्या कहा? कोई नहीं, आप मरा मरा बोल सकते हो। हाँ, मरा 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 बोल सकता हूँ, बोलो मरा 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 राम 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 राम। इसलिए चौपाई भी आती है एक रामचरितमानस में, क्या? उल्टा नाम जगत सब जाना, वाल्मीकि मुनि भक्त का। उल्टा नाम जपते 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 भक्त बन गए, उन्हीं का नाम हुआ वाल्मीकि मुनि। समझ रहे हैं आप सब? तो ये स्टोरी इस प्रकार से। तो अलग अलग शास्त्रों में इस प्रकार से उदाहरण दिया गया है। बृहद विष्णु शास्त्र, लॉर्ड शिवा टेल्स टू हिज वाइफ दुर्गा। लॉर्ड भगवान शिव जो है अपनी वाइफ दुर्गा को बता रहे हैं इस महामंत्र के बारे में, ठीक है। और राम के नाम के बारे में देखिए बता रहे हैं क्या? श्री राम राम रामेति राम रामे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। क्या बता रहे हैं? 3 times chanting Rama's name is equal to 1000 times holy names of Vishnu, ठीक है। सहस्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम वरानने, सहस्र नाम। तो एक राम का नाम अगर आप 3 times, राम 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 बोलिए, राम राम राम, कितने नामों के बराबर हो गया? 1000 विष्णु के नामों के बराबर, ठीक है। आगे देखिए क्या बताते हैं उसी श्लोक के आगे, क्या? सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रि अवृत्य तु तत्फलम एक वृत्य तु कृष्णस्य नाम एकम तत्प्रयच्छति। क्या बता रहे हैं? पढ़ेंगे? मतलब इक्वेशन समझे आप लोग? एक बार कृष्ण का नाम लिया, वो कितने नामों के बराबर? 3 राम के नाम के बराबर। और 3 राम के नाम किसके बराबर? 1000 विष्णु। तो 1000 इंटू 3, 3000। मतलब एक कृष्ण का नाम कितने विष्णु के नाम के बराबर हो गया? ये कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? शिव जी बता रहे हैं अपनी पत्नी दुर्गा माता। समझ गए? सो इतना सब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, ये सब करने के बाद प्रभु जी लोग फॉलो भी करते हैं। प्रभु चैंटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिर भी जो है हमें कोई टेस्ट क्यों नहीं है चैंटिंग करने में? मजा नहीं आता। प्रभु जी होता है, मजा आता भी है तो एक दिन आता है, दूसरे दिन फिर छूट जाता है।
हफ्ते में 3-4 दिन होता है, 2-3 दिन छूट जाता है। ऐसा हो रहा है ना? ऐसा रेगुलरिटी नहीं बन पा रही। वाई वी आर नॉट रेगुलर? प्रश्न उठता है ना, क्यों नहीं? देखिए, वाई? बिकॉज वी डोंट हैव एनी टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। ठीक है, इसलिए क्या करना है? सिंपली कंटिन्यू टू चैंट एंड वर्ल्ड विल सर्टेनली मेक एन एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णाज रियल नेचर। ठीक है, चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं क्या है मीनिंग ऑफ होली नेम। आप सबको मैंने बता दिया, कृष्णा, राम एंड अब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको युग धर्म कहा गया है। इन दिस एज ऑफ कलियुगा द हरे कृष्ण महामंत्र इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान कहाँ है? कई बार लोग पूछते हैं ना, कलयुग में भगवान कहाँ है? कलयुग में तो भगवान अवतार लिए नहीं। आप लोग भगवत गीता करते रहते हो, वो तो भगवान ने बोला था। अब कहाँ है भगवान? तो भगवान कहाँ है? कलयुग में भगवान अवतार लेते हैं किसके रूप में? अपने नाम के रूप में। नेम, होली नेम, नाम। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। उसी जगह पर, दूसरी जगह पर अगर आप पानी पानी बोलो, सपोज आपको प्यास लगी है, प्रभु क्या नाम है आपका? शिवांशु प्रभु को प्यास लगी है, बोलिए पानी पानी पानी, प्यास बुझेगी? पानी के पास जाना पड़ेगा या फिर पानी को आपके पास आना पड़ेगा, तब प्यास बुझेगी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर इज अ मैटर, मटेरियल चीज है। उसी जगह पर स्पिरिचुअल चीज। आप कृष्ण का नाम लेते, यू कैन फील दैट कृष्णा इज देयर विद मी, कृष्ण इज देयर विद मी। यस, जस्ट राम का नाम लेने से राम को आप अपने साथ पाएंगे। यह है अंतर स्पिरिचुअल चीजों में। ठीक है, इसको कहते हैं एंटी मैटर। मैटर एक होता है और एक एंटी मैटर। दिस इज एंटी मैटर विच इज टर्म्ड एज स्पिरिचुअल। प्योर मैटर तो मैटर हो गया, विच हैज फॉर्म, विच हैज स्टेज, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, इज कॉल्ड एज मैटर। फिजिकल टर्म्स में बात करें। ठीक है, तो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र, एनीवन हु चैंट्स दिस इज सर्टेनली डिलीवर्ड। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। ठीक है, अब देखिए अलग अलग युगों में क्या होता है। जैसे आप सबको पता है, इतना तो बीइंग हिंदू आप सबको पता होगा 4 युग होते हैं। पता है सबको? इतना तो रामायण महाभारत देखा ही होगा आप लोगों ने। बच्चे क्या कर रहे हैं? इतना तो आप लोगों ने रामायण महाभारत हिंदू ये तो पता ही होगा। सबको पता है? ऑनलाइन ऑडियंस हरि बोल, सबको पता है ना? चलिए 4 युग। हाँ, सो सत्ययुग, सबसे पहले बात करें सत्ययुग की, तो हर युग का क्या है? अलग अलग मेथड ऑफ वर्शिप बताया गया हर युग। ठीक है, ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में 11th कैंटो में आता है, 12th कैंटो में आता है। क्या बताया गया उसमें? कृते यथायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। अब इसको संस्कृत में बताया, इसको पीपीटी में डालकर अच्छे से समझाया। देखिए सुनिएगा, सतयुग में क्या है? तपस्या करना। सतयुग में जैसे ध्रुव महाराज उन्होंने तपस्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करके उन्होंने तपस्या किया। ठीक है, त्रेता युग में, त्रेता युग इन द यज्ञ कंडक्टेड बाय किंग नाभि, फादर ऑफ लॉर्ड ऋषभदेव, ब्रह्मा रिसाइडेड इस मंत्र का। ऑल्सो वाल्मीकि चेंटेड, राम वाल्मीकि जी हुए थे त्रेता युग में। ठीक है, फिर आया द्वापर युग, द्रौपदी कॉल्स आउट कृष्णा, कृष्णा's नेम। ठीक है, कलयुग में ये महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें कृष्ण और राम दोनों का नाम सम्मिलित है। ठीक है, अब बात आती है देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैंटिंग, कितने प्रकार का चैंटिंग है, 3 वेज, कितने तरीके हैं नाम जप करते हैं। कितने तरीके देख रहे हैं यहां पर आप लोगों को? मानस, उपांश एंड वाचिक। मन से जप करना, मन से ऐसे, मन से ध्यान करना भगवान का, है कि नहीं? फिर उपांश, उपांश मतलब जैसे आप लोग चैंटिंग करते हैं,
मरमरिंग जिसको बोलते हैं, कैसे मरमरिंग साउंड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें केवल आपको सुनाई दे। ठीक है, ओके। तो आप हम लोग जो चैंटिंग का आप लोगों को प्रैक्टिस कराया वो कौन सा था सुबह सुबह, और फिर उसके बाद जो डांस किया वो कौन सा था, वाचिक। अब माइक लगा के स्पीकर लगा के जोर जोर से बोलना एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, लाउडर, वो क्या हो जाता है, वाचिक हो जाता है। ठीक है, जिससे वाचिक का प्रभु जी क्या मतलब क्या फायदा क्या है, ताकि पेड़ पौधे भी सुनकर उनका भी उद्धार, जानवर सुनेंगे, है कि नहीं, कुछ और फ्राइडे वाले लोग भी सुन लेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, समझ रहे ना। तो सबका उद्धार होना चाहिए, वो भी माइक स्पीकर लगाते हैं, है कि नहीं, इसलिए हमें भी माइक स्पीकर लगा के कीर्तन करना चाहिए, सुनाई दे कम से कम। ठीक, उनका भी लगाने का पर्पस कहीं ना कहीं यही है, कांदर होते हैं ना वो सुनने से यार दिक्कत हो जाती है। अब प्रभु जी लाउड चैंटिंग क्यों करना है, तो नारदी पुराण में बताया गया है लाउड चैंटिंग इज 1000 times बेटर देन साइलेंट चैंटिंग। 1000 टाइम बेटर होता है साइलेंट, क्योंकि साइलेंट चैंटिंग करते समय क्या होता है, मन कहीं भी भटक सकता है, ठीक है नहीं, बट जब बोल रहे हैं, इसका आप लोगों को पीछे साइंस बताया गया, एनालॉजी बताया गया इसके पीछे क्यों हम बोल के करते हैं। और रीजन पता होना चाहिए हम लोग, ये सुनिए। ओके, और साइंटिफिक, लॉजिकली देखा जाए ना तो आप बिना कुछ साउंड के मतलब मन करोगे ना, आलस सा फील आ जाता है, और आप साउंड से करोगे ना एनर्जी आती है, एक वाइब्रेशन आती है। लॉजिकली ऑल साइंटिफिक बताता हूं जो भगवद गीता में बताया है। गीता इज वेरी साइंटिफिक, ठीक है कि नहीं। भगवद गीता में बताया गया है कि 3 चीजें, मन, बुद्धि और इंद्रियां। इंद्रियां, मन और बुद्धि। सबसे पहले आती है इंद्रियां, सेंसेस। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसश्च परा बुद्धि, बुद्धिश्च परं यतः। ये श्लोक है संस्कृत में, अब इंग्लिश में समझाता हूं। तो हर चीज के पीछे श्लोक कोट कर रहा हूं पहले, ताकि आप लोग को ये ना लगे मन गढ़ंत तरीके से कुछ भी बोल देते हैं लोग। सब भगवद गीता में बताया गया है, वेरी साइंटिफिक, वेरी लॉजिकल, ठीक है। सो सेंसेस, हमारी सेंसेस क्या है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। सेंसेस जैसे डिस्ट्रैक्ट होती हैं, सेंसेस सबसे पहले कोई भी चीज, किसी भी चीज को हम परसीव करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, ठीक है। सपोज जैसे सामने सांप जा रहा है, आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने सांप दिखा आपको, तो सांप क्या होता है, सबसे पहले दिखता है, आंखों से दिखा। दिखा किससे, हमारी सेंसेस से दिखा। या फिर कोई गर्म चीज है, इसको मैंने छुआ तो गर्म लगा, तो ऐसे टचिंग सेंसेशन है। कुछ सुनाई दिया, जैसे वो महाराज कीर्तन सुनाई दिया, है कि नहीं। तो इस तरीके से 5 इंद्रियां हैं जिसके थ्रू हम सेंसेस को, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। फिर ये सिग्नल सेंसेस के बाद कहा जाता है मन में, मन जिसको माइंड या मन बोलते हैं, मन में जाता है, ठीक है। मन में जाने के बाद माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। ये आप लोगों को ओटीपी में भी दिखाया जाता है, घोड़े वाला चैरियट वाला देखा आप लोगों ने पिक्चर, चैरियट वाले में भी दिखाया जाता है। 5 घोड़े हैं, इंद्रियां हैं, उसके बाद सिग्नल जाता है माइंड में। कंप्यूटर वाला एनालॉजी भी दिखाया गया, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड, याद आ रहा है कुछ वैसे ही वो है चैंटिंग एक्चुअली। सो माइंड में सिग्नल जाता है, माइंड के बाद इंटेलिजेंस जो होता है वो डिसीजन मेकर होता है। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, लाउड चैंटिंग, तो उससे क्या होता है, हमारी 5 सेंसेस एक एक्टिविटी में एंगेज हो जाती है। क्या है वो एक्टिविटी, चैंटिंग। 5 सेंसेस कैसे, काउंट करिए। हाथों से हमने क्या पकड़ा है, जपमाला, तो सेंसेस, टचिंग सेंस एंगेज हो गया। कानों से हम क्या कर रहे हैं, एंगेज हो गया। जीवा से बोल रहे हैं, एंगेज हो गया। आंखें हमारी बंद हैं, एंगेज हो गई, ठीक है कि नहीं। नाक उस समय इनएक्टिव है, सुबह। तो इससे क्या होता है, 5 सेंसेस जब एक ही एक्टिविटी पर सेंट्रल फोकस्ड हो जाती हैं,
तो उससे क्या होता है, ध्यान हमारा बढ़ता है। तो इसलिए चैंटिंग क्या है, बोल बोल के करना चाहिए, पांचों सेंसेस को एंगेज करना चाहिए एक ही। और इसके पीछे भी भगवद गीता का श्लोक है। क्या श्लोक है, भगवान बताते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके हर्षो नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिना। जब तक हमारी बुद्धि एकाग्र एक चित्त होकर के वन पॉइंटेड अटेंशन जब तक हमारा नहीं होगा तब तक हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत इफ आवर इंटेलिजेंस इज मेनी ब्रांच्ड then it is very difficult to get success in life। किसी भी चीज में आप देखेंगे, है कि नहीं। यूपीएससी वाला अगर कोई तैयारी कर रहा है उसको सब चीज छोड़ छाड़ के बैठना पड़ता है, लगना पड़ता है। उसको शादी ब्याह बर्थडे सेलिब्रेशन इन सब से कोई मतलब नहीं रहता, वो बस अपना बैठ के पढ़ाई करता है कि नहीं। देखो 10th 12th के जब बोर्ड आते हैं घर में, बच्चों को क्या नहीं शादी में नहीं जाएगा, इसका बोर्ड का एग्जाम है, होता है नहीं होता है। आप लोगों ने भी ऐसा किया और मम्मी पापा बैठाते होंगे जबरदस्ती, होता था, वन पॉइंट अटेंशन। तो इसी तरीके से चैंटिंग भी है, जब हम सारे सेंसेस को एक जगह पर केंद्रित करते हैं तब जो है उसका रियल बेनिफिट हमें प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप? ओके, चलिए। तो अब कैसे अपनी चैंटिंग को इंप्रूव किया जाए? जैसे कई बार हम सोचते हैं प्रभु जी नींद आती है जब करते समय, मन भागता है इधर उधर। नींद आती है, नींद किसको किसको आती है? जब करते करते नींद आ गई, है कि नहीं? अभी नहीं आ रही है, आप लोग आएगी, आप लोगों को भी आएगी, देखिएगा। इसलिए पहले से बता दिया जा रहा है कि नहीं। कोरोना वायरस आए उससे पहले इंजेक्शन लगा दो, ये वो है सेफ्टी वाला इंजेक्शन, वो लगाया जा रहा है आप लोगों के। नींद आएगी अभी तो, क्योंकि 2 माला जब करते होंगे तो उसमें क्या नींद आएगी? 10-15 मिनट में क्या पता लगता है? 15-20 मिनट के बाद जब और मन शांत हो जाता है, 20 मिनट के बाद 5 मिनट तक, बहुत 5 मिनट तक बिल्कुल अच्छा लगेगा, 10 मिनट तक बहुत अच्छा लगेगा, 10 मिनट के बाद माइंड भागना शुरू करेगा। होता है, एक्सपीरियंस होता है। 10 मिनट बाद भागेगा, यार अभी असाइनमेंट बनाना है, आज क्लास भी है, कितने बजे से है? अच्छा क्लास है, फिर अभी ब्रेकफास्ट भी करना है, अच्छा अभी तो ये भी है, अभी ये भी है। व्हाट्सएप पे क्या मैसेज नहीं आया, इतनी देर से मैसेज ही नहीं आया, बताओ कुछ भी। 10 मिनट के बाद वो सोचने लगेगा, 20 मिनट के बाद उसके लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा। अब जो है नहीं बैठ सकता, अब नहीं बैठ सकता। तो या तो 20 मिनट के बाद वो क्या करेगा, जब छोड़ करके मोबाइल देखने लगेगा, छोड़ देगा, बोले अब बाद में करूंगा। या तो 10 मिनट के बाद जब उसके पास थॉट्स है, उसने कंट्रोल करने का प्रयास किया, कंट्रोल हो गए, जैसे ही मन शांत हुआ तो नींद आई 20 मिनट के बाद। इसलिए जो 2 माला जप करते हैं ना, उनको अभी कुछ नहीं होगा। 2 से जब 4 माला पे जाएंगे, 4 से जब 8 पे जाएंगे, तब नींद आना शुरू होगी। तो इसलिए कैसे एक नींद आना होता है, एक होता है मन नियंत्रित नहीं होता है, इधर उधर भागता है, इसका होता है, एक और भी कई सारी चीजें होती है। तो उसके ऊपर हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। जपा इज अ बैरोमीटर ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। आप सब लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन? वेरी गुड, सब सुन रहे हैं। एक स्टूडेंट का बहुत अच्छी नींद आती है उस टाइम। चलिए, सो जपा इज अ बैरोमीटर ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा चल रहा है, यहां पर मैं उतना उसको कवर नहीं अब करने जा रहा हूं। स्पिरिचुअल लाइफ क्यों जरूरी है, इतना तो आप सब लोगों को पता लग गया होगा, तभी तिलक तिलक ला के बैठे हो यहाँ पर। नहीं तो क्यों बैठते? संडे है, कहीं अपना घूम रहे होते, कहीं जाओ मस्जिद गए होते घूमने। लेकिन नहीं गए आप लोग, इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट तो है। सो स्पिरिचुअल लाइफ में कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जब कितना अच्छा हो रहा है, उतना कितना हम और इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वो बैरोमीटर है, नापने का बैरोमीटर है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिक्कतें आती है। ये देखिए दिक्कत आती है बहुत बड़ी, क्या? माइंड वॉन्डरिंग प्रॉब्लम आता है, मन भागता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। सुना आप लोगों ने? भजन है ये,
बहुत मन चंचल है, कैसे भजन में लगाया जाए इसको, तो माइंड वॉन्डरिंग प्रॉब्लम होती है। इफ आवर माइंड इज अनकंट्रोल्ड देन इट्स जस्ट लाइक अनकंट्रोल्ड कार, कहीं भी जाकर के ठोक देगा। और अगर माइंड कंट्रोल है तो कैसे, कार अंडर कंट्रोल, रेस जरूर जीतेगी, ठीक है कि नहीं। तो उसीलिए कार अंडर कंट्रोल मतलब अटेंटिव चैंटर, अटेंटिवली जो चैंट करता है ध्यान से। अटेंटिव चैंटिंग का मतलब क्या है, ध्यान से बोलना, ध्यान से सुनना। आंख बंद करके अगर नींद आ रही है तो आंख खोल के करो, ठीक है। कई बार आंख बंद करते ही अंदर की दुनिया शुरू हो जाती है, आंख बंद करते ही अंदर की दुनिया शुरू हो जाती है, अंदर जो दुनिया चल रही है, मनोभाव, मन के भाव, अंदर ही अंदर दुनिया चलने लगती है पूरी। और उस दुनिया व्यक्ति कहां से कहां खो जाता है, वापस थॉट प्रोसेस को लेकर के भी आना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए कई बार आप देखो बैठे रहोगे, जब कर रहे होगे आंख बंद करके, कहां से कहां पहुंच गया, वो बिहार पहुंच गया। तो फिर सोचो यहां कैसे पहुंचाएगा, तो फिर उससे पिछले थॉट पे आओगे, अच्छा मैं ट्रेन से गया, ट्रेन में कैसे मेरा थॉट गया, फिर कुछ बैक करोगे तो पता लगेगा कि यार शुरुआत यहां से हुई थी। थॉट को आप अपने ट्रेस कर पाओगे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए जैसे ही पता लग गया मेरा माइंड वॉन्डर कर रहा है, तुरंत सीधा हो जाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत अपने मन को वापस लेकर के आना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग माइंड, देखिए भगवद गीता का श्लोक है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः। इस श्लोक में क्या बताया गया है, थर्ड भगवद गीता के तीसरे अध्याय में श्लोक है, क्या बता रहे हैं, माइंड एज एनिमी एंड फ्रेंड। इफ आवर माइंड इज कंट्रोल्ड देन माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड, एंड इफ आवर माइंड इज अनकंट्रोल्ड बेस्ट एनिमी, वर्स्ट एनिमी। समझ गए, जैसे चाकू का उदाहरण सब लोग सुनिएगा ध्यान से। चाकू आ गया, उदयपुर वाला चाकू, वही चाकू अगर उदयपुर वालों के हाथ में है तो किसी का मर्डर कर सकता है, वही चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में है तो किसी की जान बचा सकता है, तो जिसे वो ऑपरेशन करेगा, काट करके ऑपरेशन करेगा, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली हमारा मन, अगर मन हमारा कंट्रोल्ड है तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। और अगर हमारा मन नियंत्रित नहीं है तो क्या बन जाएगा, वर्स्ट एनिमी बन जाएगा, ठीक है। तो हमें अपने माइंड को अपना फ्रेंड बनाना है। अब देखिए नेचर क्या होता है माइंड का, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड। माइंड कंट्रोल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड। ये आप लोग ओटीपी सेशन जो फर्स्ट टाइम आए होंगे उसमें भी डिस्कस हुआ होगा, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो इसलिए भगवद गीता में फिर से एक श्लोक आ गया। अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्या पूछ रहे हैं, सुनना चाहेंगे सब लोग? बोलो, हाथ उठा के बोलो, क्या बोलना चाहिए? हरि बोल, बोलो हरि बोल। नींद आ रही है ना, थोड़ा हाथ आप उठाएंगे तो नींद खुल जाएगी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। मेरा मन बहुत चंचल है, वेरी ऑब्स्टिनेट, वेरी टर्ब्यूलेंट, उसमें अंदर ऐसे तूफान आता है, विचारों का तूफान आता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि मतलब बहुत हठी है, जिद्दी है, जो ठान लेता है वो करना ही है, उसको जिद्दी होता है। बच्चा नहीं जिद्दी होता है, वैसा है। उसको चाहे जितना समझाओ कि आज कल एग्जाम है, आज आईपीएल मत देख, कल एग्जाम है, आज पबजी मत खेल, और फिर भी दोस्त को करेगा थोड़ा ज्वाइन करेगा, एक दो गेम खेल लेते हैं। समझ गए ना? कितना भी उसको समझाओ फिर जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। बच्चा नहीं जिद्दी होता है, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, इसी दुकान यही वाला चाहिए, है कि नहीं? बड़ा जिद्दी है, चंचल है मन हमारा, जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है, टर्बुलेंट है,
जैसे बंदर का यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया, बच्चे का उदाहरण दिया गया। बंदर एक डाल पे एक दिन नहीं बैठता, वो इधर बैठेगा थोड़ी देर में, ऐसे ऐसे देखेगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, किसी को ऐसे छेड़ेगा, फिर उधर जाएगा, फिर छेड़ेगा किसी को, फिर उसको कोई ऐसे नोच लेगा, फिर थोड़ी देर 1-2 मिनट शांत बैठेगा, फिर उधर जाएगा। देखा बंदर को देखा है, वैसे ही होता है, समझ गए? बच्चा जैसे होता है उसका नेचर बताया गया, ठीक। इसलिए कैसे हम इसको कंट्रोल करें? फिर माइंड का देखिए बिहेवियर, अभी कैसे पढ़नी है, और माइंड के ऊपर देखिए बताएगा बिहेवियर कैसा है, माइंड का कैसा बिहेवियर है। ध्यान करता है चीजों पर, ध्यान में सोचता है उसके बारे में। जब कर रहा होगा सोचने लगेगा डिग्री के बारे में, डिग्री का क्या होगा, जब के समय उसको याद आएगा, पढ़ाई के समय नहीं याद आएगा। पढ़ाई के समय कॉलेज के दोस्त याद आएंगे, और जब करेगा तो क्या याद आएगा, पढ़ाई याद आएगा। समझ गए? ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों के बारे में चिंतन करता रहता है। विश्वामित्र मेडिटेशन कर रहे थे, विश्वामित्र मुनि, सामने आवाज आई, छन 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 छन। सुना है आप लोगों ने? आवाज तो ऐसे सुनते होंगे आप लोग है कि नहीं? झनकार। विश्वामित्र मुनि का एकदम से ध्यान खोला, देखा तो सामने कौन? मेनका। इंद्र ने भेजा था, थोड़ा जाओ, ध्यान लगा रहे हैं प्रभु जी हमारे, क्या नाम है? शौरदीप प्रभु, ध्यान कोरबे, थोड़ा जाबे, थोड़ा नृत्य कोरबे, बंगाली, समझ गए ना? मेनका ने डांस किया, विश्वामित्र चले गए साथ में। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी बड़ा मुश्किल है मन को नियंत्रित करना। इसका मतलब ये नहीं हम लोग ऋषि मुनियों का मजाक उड़ा रहे हैं बॉलीवुड की तरह। यहाँ पर वो लक्ष्य नहीं है, यहाँ पर लक्ष्य क्या है? आप लोगों को सिखाना कि आप लोगों का हो रहा है मन भाग रहा है, चिंता मत करो, डरो मत। ऐसा नहीं कि प्रभु जी मन तो लगता नहीं है, इसका भैया चैंटिंग छोड़ देते हैं, क्या फायदा है? मन तो लगता नहीं है प्रभु जी, मन तो फिर भी भाग ही रहा है ना प्रभु जी, 2 हफ्ते से चैंटिंग कर रहा हूं। अरे भैया विश्वामित्र मुनि बेचारे तपस्या कर करके कितनी तपस्या किए होंगे, 20-20 हजार साल तपस्या करते थे, तब भी मेनका आई छन छन छन। समझ गए? हम तो अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए, हम क्या समझते हैं अपने आप को? प्रहलाद, प्रभु जी प्रहलाद। हम बुलाएंगे नरसिंह देव को अरे तुम्हारे बुलाए तो चीटी तक ना आए तुम्हारे बुलाए नरसिंह देव आएंगे। अरे प्रभु जी हम आज के ध्रुव महाराज बनेंगे, ध्रुव हम। समझ गए? 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने 2 महीने नहीं, रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए देखिए आगे आएगा हाउ टू कंट्रोल क्या? ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपने इन सेंसेस को एंगेज करना पड़ेगा। जैसे हमने किसको बताया, किसमें एंगेज करना है? चैंटिंग में एंगेज करना है, ठीक है कि नहीं? चैंटिंग के साथ साथ रीडिंग, जैसे भगवत गीता पढ़ना, स्मॉल बुक्स आप लोगों को सबको दी गई होंगी, सबको आपके फैसिलिटेटर्स ने दिया होगा बुक्स पढ़ने के लिए। 2 पेज 3 पेज डेली जरूर पढ़ना चाहिए। जब सिद्धांत फिलॉसफी जब दिमाग में जाता है तब चैंटिंग करना आसान होता है। समझ गए? वाइस वर्सा है, चैंटिंग करेंगे तो वो आसान होगा, लगेगा, समझ में आएगा। स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आते, ऐसे टर्म्स लिखे हैं बुक्स में, पढ़ा किसी को कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? मुझे क्या क्या लिखा, मतलब ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, इल्यूजन, ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं उसमें। हाँ, फॉल्स ईगो, ये क्या है आज तक? मतलब ये फॉल्स ईगो क्या है? कई बार डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ता है भक्तों को, लेकिन उसमें जब दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा तो मन जो है नियंत्रित होता है। ठीक है? अम्बरीश महाराज का यहाँ एग्जाम्पल दिया है। अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, भागवतम में इसका वर्णन आता है। उसमें क्या बताते हैं? सवे मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। क्या बता रहे हैं? देखिए यहाँ पर फोटो में आप लोगों को दिख रहा है, क्या कर रहे हैं? देखिए सब लोग कुछ ना कुछ सर्विसेज में लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप सब। हाथों को कभी कभी सफाई करनी चाहिए, सफाई मंदिर में आके सफाई करनी चाहिए कभी कभी,
टंग का उपयोग करना चाहिए गलत बात ना बोलने के लिए, प्रसाद खाने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए भगवान का नाम बोलने के लिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में सब कुछ बताया हुआ है। वाणी की तपस्या भगवान बताते हैं गीता में। क्या बताते हैं? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत अब स्वाध्याय अभ्यसनम चैवा वाग्मयम तप उच्यते। ये किसकी तपस्या है? वाणी की तपस्या। ऐसे किसी को कुछ भी बोल देते हैं हम लोग, होता है ना, किसी को कुछ भी बोल दिया। वाणी की तपस्या ऐसे टंग कंट्रोल होती है, टंग को ऐसे एंगेज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल्ड माइंड व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके ह कुरुनंदना, जो मैंने आपको श्लोक बताया। ड्रामा होगा अभी आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा ड्रामा होगा ना, हरिदास ठाकुर जी का। तो उस ड्रामा में अभी आप यही देखेंगे। कौन सा? लक्ष्य हीरा वाला है या वो 22 बाजार वाला? 22 बाजार वाला। तो देखिएगा अभी उसमें कैसे हरिदास ठाकुर जी को, एक बहुत बड़े संत हुए, उनको कितना एक्सटर्नल फोर्सेस ने परेशान किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना नहीं छोड़ा। तो कैसे उनका मन कितना नियंत्रित हो गया, समझ रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, रोक करके रखना है, टॉलरेट करना है। जो टॉलरेट कर गया वो आगे बढ़ गया, ठीक है। देखो ये सब प्रिंसिपल्स ना बाहर भी अप्लाई होते हैं। हम लोग, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं हमारा बेस है नॉर्थ कैंपस में, सामने रोड क्रॉस करके मुखर्जी नगर है, लेकिन करोल बाग, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, हजारों लाखों बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। बट ओनली 500 to 1000 people they got selected every year। लाखों से भी ज्यादा लोग बैठते हैं, 500 से 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं केवल, है कि नहीं? बाकी सब प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं सफलता प्राप्त हो पा रही है लोगों को? क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों? टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं माइंड की डिमांड को। माइंड जो कहता है कर लेते हैं। वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आते हैं कि मैं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करूंगा। कई लोग तो गांव में जमीन बेच करके आते हैं कि दिल्ली में आकर के हम रह के पढ़ाई करेंगे। पता है आप लोगों को? इतना गरीबी से आते हैं वो लोग। यहां आकर के अपने माइंड की डिमांड को टॉलरेट नहीं कर पाते, जिसके कारण जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। माइंड कहता है चलो यार गेम खेलने चलते हैं, चला गया गेम खेलने। माइंड कहता है चलो 4 घंटे तो पढ़ाई कर ली ना, थोड़ा 1 घंटे रिलैक्स कर लेते हैं। वो 1 घंटा कैसे 4 घंटे में बदल जाता है पता नहीं लगता। 4 घंटे बाद उठा तो देखा, अरे अब तो पूरा दिन निकल गया, अब क्या पढ़ेंगे चलो बाहर जलेबी खा के आते हैं, चला गया पूरा दिन। हम लोग आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लड़के आकर के सब शेयर करते हैं, यही सब बताते हैं, प्रभु जी कुछ सहायता करें। तो हम पूरा फिर उसको स्कैन करते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब बताता है तो पता लगता है अच्छा चाबी यहाँ पे अटकी हुई है, ठीक है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए इसे टॉलरेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से कई सारे प्रॉब्लम ऑफ इनअटेंशन, पुअर क्लैरिटी एंड ड्राउजीनेस, ठीक है। रोज जब करते समय इनअटेंशन, अटेंटिव नहीं रहते हैं, ड्राउजीनेस, बहुत जमाई आती है, नींद आती है, इनअटेंटिवनेस, ड्राउजीनेस, और क्या क्या था, लैक ऑफ क्लैरिटी, पुअर क्लैरिटी। तो इसलिए हमेशा ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। अ मैन हैंगिंग ऑन अ रोप इन अ वेल। तो इसको मैं आप लोग को और डिटेल में समझाता हूं, एक स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, कोई सो तो नहीं जाएगा। हरि बोल, हाथ उठाओ, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। फिर से गेम तो नहीं खिलाना पड़ेगा, चेयर वाला, मैजिकल चेयर। कौन जीता बाय द वे? हु वाज द विनर? हरि बोल। मैंने देखा है बहुत देर तक दौड़ रहे थे ये और ये तो चेयर ही नहीं छोड़ते थे, तुरंत बैठ जाते थे पकड़ के। मैं ऊपर से देख रहा था, वीडियो बनाया मैंने। वो गुप्त खिड़की है हमारे पास, वहां से सब दिखता है। आप लोग मत देखिए, दिखेगा नहीं आप लोग को। बहुत सारी खिड़कियां हैं, उसमें से एक गुप्त है। ऊपर से सब हम वॉच करते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सो इसमें एग्जाम्पल दिया गया इनअटेंशन से कैसे बचें। तो ये स्टोरी हमेशा याद रखिएगा।
एक व्यक्ति था, वो जंगल से जा रहा था, जंगल पार करना था उसको, पार करके अपने घर जाना था। जंगल पार करते करते रात हो गई। अब जब रात हो गई, जंगल था बहुत घना हुआ, जंगल के बीच से जा रहा है, उसको एकदम से आवाज सुनाई दी, पीछे से कुछ चल के मेरे पास आ रहा है। थोड़ा जब और पास में आया और क्लियर हुआ, थोड़ा गुर्राने की आवाज आई, तो उसको पता लगा कौन पीछा कर रहा है, शेर पीछा कर रहा है। तो उसने दौड़ना शुरू किया, आगे अंधेरा, उसको पता नहीं आगे क्या है, दौड़ रहा है, पीछे से शेर भी उसके पीछे दौड़ रहा है। अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रखिएगा, ठीक है? आपके पीछे शेर दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते अंधेरे में दौड़ रहा है, एकदम से आगे लैंड खत्म हो गया। जो उस आगे दौड़ा तो आगे कूद गया, नीचे खाई थी। ऐसे करते करते आ रहा था, एक पेड़ पकड़ में आ गया, बहुत रिलैक्स मिला उसको, बच गया। ऐसे जैसे पकड़े हुए था, थोड़ा सा उजाले में नीचे देखा तो नीचे तालाब है, और तालाब में नीचे मगरमच्छ ऐसे मुंह खोल के खड़ा हुआ है, महाप्रसादे गोविंदे। उसने देखा नीचे क्या है, मगरमच्छ, अगर गिरा तो महाप्रसाद में बन जाऊंगा इसका। और ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर कौन खड़ा हुआ है, वो महाप्रसादे गोविंदे पढ़ रहा है, 3 बार पढ़ चुका है ऑलरेडी। नीचे वो पढ़ रहा है, ऊपर वो पढ़ रहा है, मैं तो बीच में अटका हुआ हूं, क्या करूं, समझ गए? और उसी बीच में इतना जब टेंशन, उसको कुछ आवाज आती है, कुछ कुतरने का आवाज आ रहा है। जिस डाल को वो पकड़े हुए है, उस डाल को कोई कुतर रहा है। जब देखता है तो क्या है, चूहे, 2 चूहे, एक सफेद और एक काला, दोनों चूहे मिलकर के उस डाल को कुतर रहे हैं। बड़ा परेशान, भगा भी नहीं सकता, हाथ छोड़ के कैसे भगाए, आवाज निकाल रहा है, सुन नहीं रहे हो। चूहे दोनों कुतर रहे हैं डाल को, ठीक है? जब ये सारा कंडीशन देखता है, बड़ा परेशान, क्या करूं। उतनी देर में उसको जो है नीचे से मच्छर काटने लगते हैं, मच्छर काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, है कि नहीं? एकदम से जब बेचारा बड़ा परेशान होता है, एक ड्रॉप कुछ गिरता है उसके यहाँ पे गाल पर, ऐसे कुछ गिरा है, ऐसे टप। अब क्या गिरा, ऐसे करके करता है, अंदर क्या, मजा आ गया। शहद की बूंद उसके गाल पे गिरी, बहुत मजा आया 2 सेकंड के लिए। जैसे ही वो 2 सेकंड के लिए मजे ले रहा था, वैसे ही क्या हुआ, एक मधुमक्खी ने काटा उसको आगे। ये क्या हुआ, कभी किसी को काटा है? बरैया ने, मधुमक्खी ने काटा है, कितना दर्द होता है। मेरे अभी तक यहाँ निशान पड़ा है, यहाँ पर। मैं अभी हरिद्वार गया था, ये देखो, एकदम बैठा हुआ था नदी किनारे, गंगा नदी किनारे बैठ के जब कर रहा था, और जैसे ऐसे पीछे हाथ किया, काट लिया, तो देखा तो येलो येलो उड़ के गई। बहुत दर्द, पूरी उंगली ऐसे सूज गई थी, दर्द होता है बहुत। काट रहे हैं उसको, मधुमक्खी काट रही है, बहुत सारी मधुमक्खियां काट रही हैं। फिर से एक बूंद गिरती है, ऐसे करता है, बहुत मजा आ रहा है। फिर से मधुमक्खियां काट रही हैं, ठीक है? ये है हमारी स्थिति। और ये बाकी जो सिचुएशन है वो ये है भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं। कंपेयर करिएगा, ठीक है? वो सफेद और काले चूहे क्या हैं? दिन और रात, जो कि क्या कर रहे हैं? दिन और रात मिल करके हमारे जीवन को धीमे धीमे कम कर रहे हैं। एक दिन या एक रात खत्म हो गया, कल अभी फिर आने वाला है। एक रात गई, क्या था कल, क्या दिन था? सैटरडे नाइट 2 जुलाई गई, ठीक है कि नहीं? और संडे मॉर्निंग 3 जुलाई गई, अब आफ्टरनून होने वाला है। दिन और रात हमारी जीवन की अवधि को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ऊपर था जन्म, नीचे है मृत्यु, इंतजार कर रही है हमारा, ठीक है? और ये सब जो मधुमक्खी, ये सब कीड़े, ये सब काटते रहते हैं, ये क्या है? ये है जो आसपास प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी बीमार पड़ गए, कभी कुछ हो गया, कभी कोरोना हो गया, है कि नहीं? कभी बाढ़ आ गई, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है। तो क्या है? मधुमक्खियां हैं अलग अलग तरीके की। और बीच में एक बूंद शहद की आती है। उसको जब व्यक्ति चाटता है तो क्या लगता है?
मजा आ गया। कितनी देर का मजा होता है वो? 2-3 सेकंड का मजा। उसके चक्कर में लगा रहता है। अरे प्रभु जी, यही तो मजा है जीवन का, और मजा क्या है? समझ गए ना? ये एग्जाम्पल जब आप लोग याद रखेंगे तो चैंटिंग करते समय नींद नहीं आएगी। नीचे मगरमच्छ है, 2 चूहे हैं, ऊपर शेर है, मधुमक्खियां कभी भी काट सकती हैं, अभी भी काट रही है। ये जब याद रहेगा तो चैंटिंग करते समय फिर नींद नहीं है, सारी नींद भाग जाए। उस व्यक्ति जो ऐसे पकड़ा हुआ है उसको नींद आ सकती है? बताओ प्रभु, उसको नींद आएगी? आएगी नींद? प्रभु नहीं आ सकती नींद। समझ गए? ये एग्जाम्पल तुरंत याद करिएगा। ओके, आप सब। पुअर क्लैरिटी, नाम जप करने में क्लैरिटी नहीं आती। हरे कृष्ण 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 राम 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 हरि 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 राम 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 हरि 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 राम 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 राम। वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आती है क्लैरिटी? क्यों? मम्बलिंग द वर्ड्स ड्यू टू फीलिंग स्लीपी। हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, देखना भौरे की तरह। ये क्यों होता है? पुअर क्लैरिटी, मिसिंग वन, कोई शब्द ही छोड़ देते हैं, इनअटेंटिवनेस इन हियरिंग, लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, ड्राउजीनेस। एज फार एज स्लीपिंग इन जपा, इफ यू गेट अ गुड 6 hours ऑफ रेस्ट, यू शुड बी एबल टू अवॉइड। तब हम नींद को अवॉइड कर सकते हैं। अगर 6 घंटे लगातार हम 6 घंटे की नींद कम से कम हमें ले। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, 6 to 8 hours स्लीप इज सफिशियंट फॉर हेल्दी पर्सन। समझ रहे हैं आप सब? तो इस प्रकार से ये कुछ जप को सुधारने के तरीके बताए गए हैं। और एक बेस्ट तरीका है जो कि हम आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, चैंटिंग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जप करना बहुत जरूरी है। आप सब में से कितने लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं बिना शर्मिंदा हुए? बताइए। सुबह सुबह मतलब 8 बजे नहीं, आजकल सुबह सुबह 8 बजे होती है। नहीं, 6 बजे के पहले। 6 बजे के पहले कौन कौन? देखो कुछ हाथ नीचे हो रहे हैं। 5 बजे के पहले, 5 बजे, 5 बजे तक, 5 बजे तक उठ जाना चाहिए कम से कम। 5 बजे आप उठ करके रेडी होकर के जब कर लोगे ना, 6, साढ़े 6, 7 बजे से दुनियादारी शुरू होती है। फिर मम्मी उठेगी, मम्मी बोलेगी बेटा थोड़ा ब्रेड ले आओ, दूध ले आओ। 5, साढ़े 7, 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 बजे से थोड़ा दिनचर्या शुरू हो जाती है लोगों के आसपास। उसके पहले सब शांत रहता है। शांति में उठ करके जब करना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट आवर्स होते हैं बिटवीन 5 to 6:30, मैक्सिमम 7 o'clock तक। तो 5 से 7 जब का बेस्ट टाइम होता है। इसके बीच में ही हमें जब कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए जब सुबह जब नहीं होता है फिर दिन में फिर बड़ा मुश्किल होता है। कई बार सोचते सुबह नहीं कर पाए, दिन में कर लेंगे, लेकिन दिन में फिर कभी कॉलेज का असाइनमेंट, कभी कुछ, कभी बॉस की कॉल, कभी कुछ हो गया, कभी मम्मी ने बोल दिया उधर जाना है, कभी पापा ने, कभी फैमिली के साथ कहीं जाना है। करते 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 रात के 10 बज जाते हैं और 10 बजे तक चैंटिंग नहीं हो पाती। उस दिन का चैंटिंग हरि बोल। समझ गए? फिर सोचते हैं रात को, अब तो रात हो गई, अब क्या, रात गई बात गई, कल देखेंगे। ये सब बता रहा हूं अंदर का जो आता होगा ना, ये सब आता है। हाँ, सब अंदर का स्कैन करके बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है? मॉर्निंग में चैंटिंग करना चाहिए, ठीक है। चैंटिंग इन द मॉर्निंग, द टाइम शॉर्टली बिफोर सनराइज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्ता इज द बेस्ट टाइम फॉर चैंटिंग, ठीक है। और 1-2 चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। डेली चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। डेली, बिना फेल के। रघुकुल रीत सदा चली आई, बोलो प्राण जाए वचन न जाए। एक बार जब भगवान के मंदिर में आ गए, भगवान के मंदिर में वचन दे दिया, तो वो वचन टूटना नहीं चाहिए। डेली करना चाहिए। भले ही शुरुआत करो 2 से, लेकिन 2 माला करो, डेली करो, ठीक है कि नहीं। देखो हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं प्रभु, हम लोग इतना गालियां देते हैं उन सबको,
है कि नहीं? वो अच्छा है हमें काफिर बोलते हैं, अच्छा है हमें काफिर, हम काफिर ही हैं एक्चुअली। क्यों? वी आर नॉन बिलीवर्स एक्चुअली। अगर हम बिलीव करते तो जो शपथ लेते हैं, प्रण लेते हैं, उसको पूरा करते कि नहीं करते बताओ? मतलब हम भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं ना, हम भगवान को क्या समझते हैं? पत्थर, ये पत्थर की मूर्ति है, इनके सामने तो कुछ भी बोलो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। एक दिन तोड़ भी दिया प्रॉमिस तो कौन सी बहुत बड़ी चीज है। सही करते हैं, काटते हैं आकर, समझिए ना। अगर हम अभी भी नहीं जगेंगे, सब सीरियस हो गए, देखो अभी भी नहीं जगेंगे, अभी भी अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करेंगे ना, सबकी बारी आएगी एक दिन, समझ गए? तो इसलिए अपना प्रॉमिस हमें जरूर पूरा करना चाहिए। कितने पक्के हैं सब बताओ? कोई पंचर भी बनाता होगा ना, फ्राइडे को पजामा ऊपर करके जरूर पहुंच जाएगा 1 बजे। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? वो बताओ, देखा है? जरूर पहुंच जाएगा वो 1 बजे, कहीं भी होगा। नहीं होगा तो सेंट्रल, मैंने सुना दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है। स्कूल कॉलेज बंक, इतना डेडिकेशन है हिंदुओं के अंदर, बताओ ब्रो, है किसी के अंदर? है कोई माइक अलाउ? बताओ, कोई नहीं है। इतना डेडिकेशन किसी के अंदर नहीं है, समझ गए ना? इसलिए तो भगवान उनका साथ दे रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। समझ गए? वो भी बोलते हैं अल्लाह का वरदान है, अल्लाह का वरदान है। समझ गए? हमसे ज्यादा सिंसियर है वो, भले ही नहीं नहाता है वो 1 हफ्ते, जुम्मे के दिन कम से कम हाथ पैर धुल के पहुंच तो जाता है, इबादत करने, प्रार्थना करने पहुंच जाता है। बैठ के वो लोग आधे घंटे 45 मिनट लेक्चर सुनते हैं हर हफ्ते। कितने यंगस्टर्स हैं, कितने यूथ हैं, कितने लोग हैं हिंदू धर्म में जो हर हफ्ते लेक्चर सुनते हैं बैठ करके, बताओ? नहीं सुनते प्रभु, समय ही नहीं उनके पास, पैसा कमाने छुट्टी नहीं है, पैसा, सरकारी नौकरी, पैसा, बीवी बच्चे, वो हमसे ज्यादा उनके बच्चे होते हैं। इतने तो संभलेंगे नहीं हमसे, इतनी जितने हमारे बच्चे होते हैं उतनी उनकी बीवियां होती हैं। वो नहीं संभलता हिंदुओं से। कितने डेडिकेटेड हैं वो लोग, सीखो। इसलिए देखो, कहीं से कुछ भी सीखने को मिले ना, सीख लेना चाहिए, भले ही वो गलत तरीका ही गलत है, लेकिन अच्छी चीज तो सीख लेना चाहिए ना हम लोगों को। तो डेडिकेशन सीखना चाहिए उन लोगों से हमको, समझ रहे हैं आप सब? क्रिश्चियंस देखो कितने डेडिकेटेड होते हैं, संडे को जाएंगे तो जरूर जाएंगे, संडे को चर्च जरूर जाते हैं, जरूर जाएंगे, प्रेयर करते हैं सब, समझ गए ना? वहां भी लेक्चर होता है, सब बैठ करके लेक्चर सुनते हैं। हमारे यहाँ अरे क्या ये बोलेंगे लोग, बाबा जी लोग, अरे हमें पता है गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कुछ भी किसी से पूछो गीता, हाँ कर्मण्य, कर्म ही पूजा है, कर्म करो। अरे कैसा कर्म करो भाई, कैसा कर्म करो? कौन सा कर्म करो? मांस खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो, यही कर्म है? पता है आप लोग, कर्म ही पूजा है। क्या क्या नॉनसेंस फिलॉसफी लेकर के बैठे हैं सब लोग। पहली लाइन सबको याद है, दूसरी लाइन किसी को नहीं याद है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। अगर ये फल को तुम अर्पित नहीं करोगे तो कर्म के बंधन में फंस जाओगे। ये किसी को पता ही नहीं है, कर्म के फल को अर्पित करना है, ये पता है, यही पता नहीं है, बस कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। समझ गए ना? सो इसलिए आप सब लोग डेली चैंटिंग जरूर करिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डेली चैंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली चैंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रण किया है, जो प्रतिज्ञा किया है भगवान के सामने, वो हमें तोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? एक दिन थोड़ा 10 मिनट कम सो लो, लेकिन माला करके सो, ठीक है? यस। फिर सेकंड क्या आता है? एक और पॉइंट था, बेसिक चैलेंजेस, वो आप सबको बताया क्या क्या आते हैं। लेट से उठेंगे, सुबह का टाइम गया, उसके बाद कॉलेज शुरू, ऑफिस शुरू, घर का काम शुरू, पढ़ाई शुरू, फिर सीधा रात होती है, और रात के बाद फिर जग छूट जाता है। तो इसलिए लेट वेकअप इज वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। इसलिए लेट नहीं उठना चाहिए। समय डिसाइड करिए, सुबह उठना शुरू कर दीजिए। यहां सब लोग कितने बजे उठे आज? कितने बजे उठे?
आप तो घर से आए, आप कितने बजे उठे? 3 बजे से उठे हुए देखो सब, ठीक है कि नहीं? कम से कम घर पे रह के 5 बजे तो हमें उठ जाना चाहिए सबको। तो यहां से आज इस कैंप से जब आप लोग जाइए तो सब लोग प्रॉमिस करके जाइए कि कल से हम लोग प्रयास करेंगे। सपोज प्रभु जी मैं तो उठता ही डेली 7 बजे हूं, 7 बजे वाले कई सारे होंगे, तो कल से कैसे एकदम से 2 घंटा कैसे कम कर दूं? धीमे धीमे कम करो, धीमे धीमे। अगले 1 हफ्ते 6:30 बजे उठना शुरू करो, ठीक है? उसके बाद नाइट शिफ्ट तो एक स्पेशल केस हो गया ना, आप तो एक्सेप्शनल केस हो, 2 हो गया एक्सेप्शनल केस। हाँ, दिन में थोड़ा 1-1.5 घंटे रेस्ट कर लीजिए। देखो एवरेज 6 से 8 घंटे पूरे करने चाहिए, तब थोड़ा दिमाग ठंडा रहता है, तो फिर लेजीनेस रहेगा, ठीक है? ओके, हाँ। और पता है जब करने में क्यों नहीं मन लगता है? नहाते नहीं है। नहीं नहाते। हम लोग कॉलेज में रहते थे, हॉस्टल में कंपटीशन चलता था कौन कितने दिन नहीं नहाता है। ठंडियों में हमने भी रिकॉर्ड बनाया था एटलीस्ट 24 दिन का, 24 दिन तक नहीं नहाए। सर्दियों में ऑफ कोर्स कोई कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मालूम नहीं पड़ता है। एक्चुअली पता है ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ना नहाने से लेजीनेस लगता है, फिर जब करने का मन नहीं करेगा। करने बैठोगे भी ना अच्छा नहीं लगेगा, गीता पढ़ने बैठोगे अच्छा नहीं लगेगा, स्पिरिचुअलिटी तो ना के बराबर मन लगेगा उसमें, ठीक है? इसलिए डेली नहाना जरूर चाहिए। देखो क्या क्या चीजें बतानी पड़ रही हैं हम लोगों को। डेली नहाना चाहिए, ठीक है? फिर क्या आ गया? और चैंटिंग में चैलेंज आता है कई सारे मैंने बताए, और आता है फैमिली मेंबर्स की तरफ से। हो सकता है जो लोग घर में रहते हैं, हो सकता है आता हो चैलेंज। मम्मी कहती होंगी ये माला जप करने का समय है, पढ़ लो अभी, सब बाद में करना। हो सकता है ऐसे बोलते हैं, लेकिन तो इसलिए कहीं मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं कई बार कि इस्कॉन का बहुत कई सारे वीडियोस देखे होंगे कहीं कहीं, तो परेशान हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा साइड में जाकर के करा करिए, पार्क में चले जाइए, छत पे चले जाइए। इतना ज्यादा मम्मी पापा के सामने भगत बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं? दोस्तों के साथ तो खूब या लाई ये वो करेगा, सब करेगा, और मम्मी पापा के सामने भगत बन जाएगा, आकर माला लेके बैठेगा, देखो माला कर रहा हूं। इतना नहीं भगत बनना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा अलग होकर के कर लीजिए, थोड़ा छत पे जाके कर लीजिए। ये जो चैलेंज आता है इसको इस तरीके से टैकल करिए। मतलब कहने का मतलब ये है अपनी बुद्धि का उपयोग करिए, ठीक है? आप सब समझ रहे हैं? अपनी बुद्धि का उपयोग करिए। यहां पर देखिए एक भक्त का कहना है, हमारे पापा भी बोलते हैं। तो जो भी कहने का मतलब अपनी बुद्धि का उपयोग करिए, ठीक है? When you will use your intelligence, then you will get success. Okay? ठीक है? आज का सेशन हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ऑडियंस आप लोग लिख करके बताइए, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। यहां पर आप लोग भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, तो आज हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स कवर किए। सबसे पहले तो हमने समझा चैंटिंग में जो हरे कृष्णा महामंत्र उसका अर्थ क्या है। सबसे पहले शुरुआत कहां से करी थी, किसको याद है? एनिमल 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है? सबसे प्योर कॉन्शियसनेस क्या होती है? ट्रांसेंडेंटल, ठीक है? उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब क्या होता है, हरे कृष्णा एंड राम, ठीक है? वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्या डिस्कस किया? एविडेंसेस ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, कहां कहां एविडेंस बताया गया किस किस शास्त्र में, ठीक है कि नहीं? कलयुग का धर्म बताया गया हरे कृष्णा महामंत्र। फिर हमने क्या डिस्कस किया? चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, जब करने में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ठीक है? उसके बारे में हमने डिस्कस कई सारी चीजें। माइंड वॉन्डरिंग, मन भागता है, इनअटेंटिवनेस, लेजीनेस, इन ध्यान से ना सुनना, ठीक है? और भी कई सारे चैलेंजेस बताए आप सबको। लेट से उठना,
ध्यान ना लगना, और इसको ओवरकम करने के भी तरीके बताए। क्या क्या तरीके बताए? क्या क्या तरीके बताए? सबसे बेस्ट तो तरीका क्या? सुबह सुबह उठ जाना चाहिए, नहाना चाहिए। ठीक है, नहीं नहाएंगे तो पूरे दिन लेजी लेजी रहेगा। ठीक है, 6 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट है। और बहुत महत्वपूर्ण बताया था क्या? जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को जरूर निभाना चाहिए। जैसे ही जिस दिन जब करने के रात हो गई नहीं धुआ, तुरंत किसको याद करो? वो पेड़ वाली स्टोरी और फ्राइडे उदयपुर याद कर लो। ठीक है, तुरंत फिर जो है 2 माला जप करके फिर सो। ठीक है, प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए। ठीक, आप लोग थोड़ा तो इतना तो सनातन धर्म का रक्षा करो। बहुत कहते हैं लोग, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। अरे कैसे हिंदू हो? तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉमिस ही नहीं है। कुछ प्रॉमिस तो करो भगवान से। केवल बस बोलने वाले हिंदू हैं, नाम के हिंदू। काम के हिंदू बनिए आप लोग। कैसे बनिए? काम, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। ओके, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमने आज कवर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कीर्तन करेंगे, अभी करेंगे। यस, और कोई प्रश्न? यस प्रभु, कीर्तन के बाद वो शेड्यूल बताएंगे। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, ये आपने जो पूरा ये महाजप का वो है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी बताया गया कि जो कृष्ण है, जो नाम कृष्ण का है, वो राम के नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम एक बार लेते हैं तो वो कितना, आई थिंक 1000 राम के बराबर है। तो 3 बार। तो हम क्यों राम का नाम, मतलब राम भी सेम है, मतलब एक ही पावर सेम है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, तो अलग अलग क्यों? मतलब सिर्फ कृष्ण ही बोले, हम राम को रिप्लेस करें, ऐसे ऐसे क्यों? मतलब हरे कृष्णा महामंत्र में केवल फिर कृष्ण का ही नाम क्यों नहीं लेते हैं? राम का हाँ नाम जी, क्यों लेते बिल्कुल। हैं? जब कृष्ण अगर ज्यादा पावरफुल कृष्ण का नाम है तो राम का इंक्लूड उसमें क्यों किया गया? देखो, हम कुछ भी अपने मन घड़न तरीके से नहीं कर रहे हैं ना। ये जो पूरा महामंत्र है ये शास्त्र में दिया गया है, तो उसी को एज इट इज हम लोग उसी का जप करते हैं। उसमें कुछ एडिशन नहीं, कुछ सब्सट्रैक्शन नहीं, एज इट इज। जैसे भगवत गीता एज इट इज, ठीक है, उसी तरीके से महामंत्र एज इट इज। अब उसमें राम क्यों ऐड किया गया है महामंत्र में? क्यों? क्योंकि राम का मतलब क्या था? आनंद देने वाला। क्योंकि जीव को आनंद चाहिए, तो इसलिए वो राम का नाम जो है वो एक आनंद लेने की जो टेंडेंसी है उसको पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए राम जो है वो जरूरी है हरे कृष्ण महामंत्र में। ठीक है, यस, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो मैंने सुना था कि हरे कृष्ण जो है ना, राधा कृष्ण 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 हरे हरे, ये वाला सुना था मैंने तो नहीं सुना। जो हरे का मतलब जैसे राम के साथ आता है तो सीताराम राम राम वो होता है, कृष्ण के साथ आता है तो राधा कृष्ण होता है, ऐसा मैंने सुना था। ये सारे महामंत्र, ये सारे मंत्र जो हैं बाद में डिस्टॉर्शन है। ठीक है कि डिस्टॉर्शन मतलब क्या? हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, डिस्टॉर्ट हो जाता है ना। मतलब एक जो रास्ता जा रहा था उससे अलग कुछ रास्ता बना लिया आपने, तोड़ मरोड़ मिसगाइडेड करके अपना महामंत्र बना लिया। किसी शास्त्र में नहीं दिया है, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो प्रभुपाद जी ने नहीं बदला है। तो कली संतरण उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष पूर्व आए, तो उन्होंने, क्योंकि वो अवतार ही इसीलिए हुआ था कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को प्रोपोगेट करने के लिए, उन्होंने कृष्ण, तो हम उनके क्योंकि फॉलोवर्स हैं सब, और उन्होंने ही भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। उसके पहले तो हरे कृष्ण महामंत्र इतना लोगों के अंदर था ही नहीं।
तो वो जो फिर लीनिएज आ रहा है वो हरे कृष्णा महामंत्र आ रहा है। तो भगवान जो होते हैं इसमें भी एक देखिए अंतर है, जैसे वो प्रभु भी कह रहे हैं राधे कृष्णा सीताराम, भगवान स्वयं चेंज कर सकते हैं लेकिन हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। अपने मन मर्जी से चेंज कर दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं। अब जैसे कोई धारा है कोई कुछ भी है, किसी भी धारा को हम अपनी मर्जी से चेंज करके कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो काम ही नहीं करेगा, कोई आपकी बात मानेगा ही नहीं, वहां जजमेंट में आपकी बात कोई मानी नहीं जाएगी, रजिस्ट्रार जो है आपके फाइल ही नहीं, केस ही नहीं फाइल करेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ऑथराइज्ड जो चीजें हैं वो जो शास्त्र में लिखा है वही है, और इसको भगवान ही चेंज कर सकते हैं और कोई नहीं चेंज। क्यों भगवान क्यों चेंज कर सकते हैं भैया? क्योंकि वही लिखते हैं, चेंज कर अथॉरिटी है उनके पास। यस, ठीक है। उन्होंने कृष्ण पहले। एक प्रश्न आया है, लोग बोलते हैं विष्णु भगवान के अवतार हैं श्री कृष्ण, तो उस पर क्या आंसर दें? तो आज के सेशन से तो ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। क्या प्रश्न क्लियर हुआ? लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है। कहां से लोगों को पता लगता है? ऐसे लोगों को मिलवाओ थोड़ा मेरे से ला करके। ऐसे लोगों के ज्ञान का सोर्स होता है यूट्यूब, फेसबुक या फिर टेलीविजन। ऐसे लोग बस आप लोग आगे देखो, आप लोग क्यों पीछे देखने लगे? ऐसे लोगों का सोर्स होता है यूट्यूब, हमारा सोर्स वो नहीं है। हम किसकी बात मानेंगे? ऐसे बता रहे हैं अथॉरिटी, शास्त्रों के पास है वो अथॉरिटी, ठीक है। तो हम अथॉरिटी की बातें मानते हैं। तो अथॉरिटी है जैसे दशावतार स्त्रोत, दशावतार जो स्त्रोत है उसमें कहीं भी ये नहीं आता है कि कृष्ण जो है अवतार है विष्णु के। जो विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं उसमें कृष्ण का कहीं नाम ही नहीं है। आप हर जगह देखेंगे कि कृष्ण आते हैं, उसमें देखेंगे ना, क्यों? डिस्टॉर्टेड, फिर आ गया डिस्टॉर्शन, ठीक है। इसलिए रियल ओरिजिन पता करना चाहिए, कहां से आया दशावतार। दशावतार जो हम पढ़ते हैं उसमें केशव धृता, केशव कौन है? किसका नाम है केशव? केशव धृता, केशव ने रूप धरा, केशव के अवतार हुए। केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता वामन रूपा, केशव धृता भृगुपति रूपा, केशव धृता बुद्ध शरीरा। जितने भी अवतार हुए किसने रखे? केशव। ये उसमें आता है, क्लियरली आता है। दशावतार स्तोत्र वो है ऑथराइज्ड, समझ गए ना? वो ऑथराइज शास्त्रों में मिलता है। बाकी मनगढ़ंत तो कुछ भी बना दो, कुछ भी बोल दो। आज से नियम है, रेड लाइट पे जो है चलना है, ग्रीन लाइट पे रुकना है। तो भैया तुम्हारे मन मर्जी बोलने से क्या होता है? होता है कुछ? प्रभु चले जाओ, 5000 का चालान आ जाएगा, मोबाइल पे आता है आज का डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, ये फिर कहां से निकाला आपने ये? हाँ, विकिपीडिया का सोर्स आप मानने लगे फिर तो। हाँ, तो पढ़ाया तो शुरुआत से ये भी गया है, औरंगजेब महान थे। वही कह रहा हूं ना, पढ़ाया तो हमको शुरुआत से क्या क्या नहीं गया है। हाँ, अकबर भी महान बताया गया है, तो क्या किया जाए? हाँ, ये डिस्टॉर्शन है। इसलिए सोर्स, रियल सोर्स अथॉरिटी पता करना चाहिए कहां पर है। इसलिए आप सब लोग बुद्धिमान हैं, आप सब लोग ऐसे ही किसी का कहा सुना मत माना करिए। ओके, थैंक यू। और कुछ? दूसरे प्रभु ने बताया कि जब वो ऑफिस में बैठते हैं तो विष्णु जी, और जब घर पे रहते हैं तो वो आप नए थे तो आपको थोड़ा सा सेटल करने के लिए बताया गया कि इसको इस तरीके से समझिए। कृष्ण और विष्णु देखा जाए तो हैं विष्णु तत्व। अगर एक प्रभु थोड़ा रुक जाइए ना 2 मिनट, यही सारा डिस्कशन करना है आप लोगों को। यहां डिस्कशन चल रहा है तो आप लोग कर लो यार। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सीरियस डिस्कशन चल रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोगों का लैपटॉप चल रहा है। रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा खिचर पिचर बंद करो सब। क्या कह रहा था मैं? भूल गया, देखो मिस कर गया। हाँ, दैट तत्व इज सेम विष्णु। सॉरी, बुरा मत मानिएगा आप लोग, प्लीज डोंट माइंड। हाँ,
तत्व जो है वो सेम है, विष्णु तत्व। मतलब एक जो अगर आप मानो कि जैसे होता है ना कैडर, होता है ना कई बार कैडर, ये इस रेंज के ऑफिसर्स हैं, ये इस रेंज के ऑफिसर्स हैं, तो रेंज जो है वो सेम आती है, विष्णु तत्व। ऐसे जैसे जीव आत्मा है, सारे जीव तत्व हैं। शक्ति तत्व में सारी शक्तियां आती हैं, हरे, ठीक है। तो वो तत्व जो है वो विष्णु का और कृष्ण का सेम है। सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे बताया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो जज जो बैठे हुए हैं अपनी डाइस पर, तो वो हो गए विष्णु जी, ऑ एंड रेफरेंस, ठीक है। वही जब गोलोक धाम में अपने घर पर होते हैं तो वो क्या हो गए, कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं। प्रेम भाव वहां पर प्रधान होता है, यहां पर ऐश्वर्य प्रधान होता है, ठीक है। वो बताया जाता है थोड़ा, ताकि इजीली अंडरस्टैंड किया जाए एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब और क्लियर एक लेवल और ऊपर बताया जा रहा है। क्या? वो जो प्रश्न आया, कृष्ण के अवतार हैं विष्णु, विष्णु अवतार है कृष्ण, तो उसमें बता दिया गया कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जिससे अब अभी तो आप लोग को यही नहीं पता है विष्णु कितने प्रकार के हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, सुना आप लोगों ने ये? अब तो पता चला 3 विष्णु होते हैं। कृष्ण सुना कभी 3 होते हैं? विष्णु तो एक ही सुने हमने। विष्णु भी पता लगा फिर, अच्छा महाविष्णु से निकले, फिर उनसे एक और निकले। ऐसे एक्सपेंशन आप देखेंगे तो बहुत सारे फिर अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, वासुदेव है, संकर्षण है, पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका भागवत महापुराण में। तो ये सब मिलता है अथॉरिटेटिव सोर्सेस श्रीमद् भागवतम में। लेकिन अगर हम पढ़ने लगे यूट्यूब, विकिपीडिया, तो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हाँ, वो आप लोग खोजिए, अब सब हम ही बता देंगे तो फिर मतलब ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज आप में से कितनों को ऐसा लग रहा है कि अभी घर जाने के बाद आपकी चैंटिंग सुधरने वाली है इस लेक्चर के बाद? तो नहीं सुधरेगी तो उदयपुर वाला केस याद कर लीजिए। सो